आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। आज जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता किया और साथ ही सदस्यता अभियान भी चलाया, जिसके दरमियान जेएनयू के छात्र फारूक आलम ने भी सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही पप्पू यादव ने विपक्ष पे तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार रहते हुए ना तो बिहार को किसी प्रकार का रोजगार का मुहैया हुआ और ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। वर्चुअल रैली थी नीतीश कुमार के साथ। आखिर डबल इंजन की सरकार सुनो आते आते मोदी जी के इमोशंस में फंस ही जाते हैं। सबसे पहला सवाल मोदी जी से और नीतीश कुमार से कि आप बिहार के बारे में जानते क्या? 38 जिलों में से 20 जिला सिर्फ मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर आधारित है। बिहार मनी ऑर्डर, पहले तो मोदी जी को यह समझना पड़ेगा कि बिहार की इकोनॉमी क्या है। जो कामकाजी आबादी है लगभग बिहार से बाहर है मोदी जी। भूमि सुधार की स्थिति बिल्कुल शून्य रहा मोदी जी 30-40 सालों के अंदर, जिसमें आपके जो दुलरवा है नीतीश बाबू, उन्होंने भूमि सुधार पर कोई काम नहीं किया। एक भी औद्योगिक निवेश नहीं हुआ आपके दुलरवा के समय, जिसके चलते स्थिति बहुत ही बदतर रही। आप इस बात को पता नहीं समझते हैं कि नहीं, मुझको नहीं पता। 2005 से नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद सामाजिक विसंगतियां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इसका अंदाजा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। रोड गेट्स 2013 एंड IIPA 2010 के सर्वे से लगाया जा सकता है कि कुल कामगारों में प्रवासी कामगारों का प्रतिशत 1998-99 में 16 था और 2010 में बढ़कर 25 हो गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में प्रत्येक 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति प्रवासी श्रमिक व देश में कुल रोजगार काम करने के लिए प्रवास में बिहार से 74 लाख व्यक्ति ने प्रवास किया, 14%। मोदी जी आपको बहुत कम ही ज्ञान देते हैं लोग, थोड़ा पूरा ज्ञान ले लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार अंतरराज्य प्रवास में प्रति वर्ष 4.5% दर की वृद्धि हो रही है। राज्य में 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 80 लाख 93.60 में कुल आबादी 76% जनता कृषि पर निर्भर है। और घरेलू उत्पादन की बात करें तो 18% योगदान खेती का है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि 57% परिवार अभी तक बिहार में भूमिहीन है। 57% भूमिहीन है। सीमांत और लघु किसानों की श्रेणी में आता है टोटल। अब ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार है वो कंप्लीट माइनस में जा चुका है। बिहार देश के तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जहां 55.3% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। और 27 में 26वां नंबर पर गरीबी में बिहार है, 25वां नंबर भूख पर बिहार है और 1.5% भी उद्योग नहीं है। IHD ने बिहार के 7 जिले गया, नालंदा, गोपालगंज, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, रोहतास में सर्वे कराया था, जिसमें 58% परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक व्यक्ति काम के सिलसिले में बाहर में रहते हैं। सबसे भयावह स्थिति जितने लोग बाहर, उसमें से 15% आबादी नाबालिग बच्चों की है।
सोचिए जरा, अलग अलग अखबारों में विश्लेषण, बिहार के 75 लाख से लेकर 95 लाख और प्रवासी मजदूर है। प्रदेश के पलायन का अंदाजा, पूरे प्रदेश में 3,345 उद्योग, स्नातक से ऊपर के 60% युवा बेरोजगार है। 60%। अब बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं, खेती पर निर्भर है। कोई आईएसडी के सर्वे के अनुसार गोपालगंज 71.8% सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर भेजता है। 71 गोपालगंज। बिहार में लगभग, मैं आपको बता दूं, 38 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी उद्योग इकाई नहीं है बिहार में। कोसी प्रमंडल में एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है, और सीमांचल में, मिथिलांचल में। अगर प्रतिशत से हिसाब देखा जाए तो अकेले पटना जिले में पूरे बिहार का 38.2% औद्योगिक इकाई लगी हुई है, छोटी बड़ी, सिर्फ पटना। एनओसो के आंकड़ों से पता चला कि राज्य के सिर्फ 12% लोग नौकरी करते हैं, और 18 प्रमुख राज्यों में जो सबसे कम है, मात्र। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार कुल मजदूर में से 79% लोग गांव से हैं। इस आंकड़े का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। लगभग घरेलू उत्पादन, रिमेन्स इकोनॉमी में कहा गया है कि लगभग 5% योगदान है घरेलू उत्पादन। गांव के दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाने वाले लोगों में से 55% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। अनुसूचित जाति, भूमिहीन और कृषि मजदूरों के समुदाय से होने वाले प्रवासन की गति वृद्धि हो रही। 2021 से 2017 में 21% वृद्धि हुई। आईएचडी के सर्वे में पाया गया है वहां के कुल लोगों में से 1/3 एससी थे, आधे ओबीसी। अध्ययन में पाया गया 96% लोग या तो भूमिहीन हैं या पलायन, लगभग दलित में से हैं। और 30 जिला जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर कुपोषण, पानी, आप सर्च करिएगा, टीबी, दमा, कैंसर, और दुनिया की सबसे गरीबी इस बाढ़ के चलते बेरोजगारी, बीमारी और पलायन। ये कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तर बिहार। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। कल नरेंद्र मोदी जी से मेरा प्रश्न है सीधा। पहला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? 1,25,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी जरा बताएं कि आपने घोषणा 2015 में किया था, 2017-18 के लिए पेश किया आम बजट को लेकर कोई जिक्र आपने नहीं किया, इसमें कोई जिक्र नहीं। मुंबई आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली दिसंबर 2016 में केंद्रीय वित्त मंत्री से मोदी द्वारा विभिन्न राज्यों में वित्तीय सहायता, डेवलपमेंट पैकेज, आश्वासन के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था, उनमें साफ शब्दों में वित्त मंत्रालय उप निर्देशक आनंद परमार ने आरटीआई का सीधा उत्तर देने के बजाय गोल मलोल जवाब दिया। गलगली ने 18 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री बिहार में 1,35,03,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज की घोषणा की, लेकिन परमार के संक्षिप्त में परियोजना कार्यों को चरणबद्ध पूरा किया जाएगा। आज तक पैसे का कोई जिक्र नहीं हुआ। आज के दिनों तक 40,000 करोड़ का अतिरिक्त राशि बिहार को मिलेगी। मोदी ने परियोजना के तहत संबोधित किया था, 40,000 अतिरिक्त मिलेगी। इस तरह बिहार को कुल 1,65,000 करोड़ मिलेंगे। 1,25,000 के अलावा 40,000 अतिरिक्त बात मोदी जी ने की थी, और 1,65,000 करोड़ की बात उन्होंने कही थी। आश्चर्य होगा, आज तक आप 1 रुपया नहीं दे सके। मछली पालन 2,000 करोड़ रुपया 4 सालों में खर्च किए जाएंगे। अब आप हमसे
उनसे पूछिए हर साल बाढ़ और सुखाड़ से 1,15,000 हेक्टेयर पूर्ण किया रूप बर्बाद हो जाए। 89% जनता गांव में रहती है जिसका मेगा फूड पार्क नहीं है, भंडारण की सुविधा बाढ़ के चलते नहीं है। लगभग 44,000 करोड़ रुपया की फसल का बर्बाद हर साल होता है। 44,000 करोड़ बाढ़ से। अगर प्रदेश के बजट से देखें तो तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। प्रदेश में 90% कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लोगों के हाथ में है। मरबरी रेट वसूलते हैं। 10% कोल्ड स्टोरेज भी बिहार सरकार में नहीं है, जो बंद पड़ा हुआ है। अब आप इनसे पूछिए विशेष राज, विशेष पैकेज, जब कोसी में सीमांचल में बाढ़ आया था तो 5,000 करोड़ रुपया, हाई डैम की बात की गई थी, नेपाल से वार्ता करने की बात की गई थी। अब मोदी जी हमें समझ में नहीं आता है, कभी पकोड़ा, कभी पकोड़ा और कभी डॉल्फी। आप बाढ़ पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप सुखाड़ पे चर्चा क्यों नहीं करते? 5 लाख सीट खाली है बिहार में, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप नीट के एग्जाम पर चर्चा क्यों नहीं करते? 20,000 करोड़ बाहर पढ़ने के लिए जाता है बच्चा, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप IIT पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप ITI के 40 लाख बच्चों पर चर्चा क्यों नहीं करते? आपका स्किल स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन, मेड इन, क्या हुआ उसका? आप स्वाधीन बात करते हैं। अब वोकल और वोकल तो टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी के हाथ में लोकल और वोकल बनेगा। बत्तीस लाख मजदूर आए और स्कीम की बात आपने की और 6 महीने का पैसा लेके बेटा बेटी को बचाने के लिए प्लेन का टिकट भेज के सबको यहां से ले जा रहा है। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं किए? आप अभी बाढ़ पर चर्चा, बाढ़ क्षेत्र घोषित पर चर्चा क्यों नहीं किए? सालाना 2 करोड़ की नौकरी देने की बात की थी, उस पर चर्चा नहीं किए। देश का सबसे ज्यादा प्रचार विज्ञापन पर खर्च होता है। गरीबों का चेहरा कब चमकेगा जनाब? नमामि गंगे परियोजना पूरी तरह विफल, लूट का खजाना बन गया बिहार। नदी छोड़ने वाला जो अटल जी का परियोजना था वो क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ पटना? आप इस पे चर्चा नहीं। भागलपुर, दरभंगा, गया, 15 लाख रुपए का क्या हुआ? सांसद का जो गोद लिया हुआ पंचायत है उसका क्या हुआ? चुनौती देता हूं मोदी जी मैं आपको आज, यदि आपके क्षेत्र में गोद लिया हुआ सांसद का पंचायत आपके लोकसभा में यदि नंबर 1 हुआ हो आगामी, तो हम सरेंडर करने को तैयार है। पूरे भारत में एक भी गांव सांसद का लिया हुआ गोद कोई काम नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जी कल नल जल और कल जल इनको याद आ गया। पहले पकोड़ा, अब डॉल्फी। साफ शब्दों में और लड़ाई साफ। मत्स्य की बात करते हैं, हमारे यहां भूमिहीन कितना है इस पर बात नहीं किया इन्होंने।
मोदी जी की सरकार एक बार भी रोजगार पर कभी चर्चा नहीं करती है और ना मजदूरों पर चर्चा कर, ना अर्थव्यवस्था पर चर्चा करता। और सबसे बड़ी बात, बिहार को 3 साल का जीएसटी का पैसा नहीं मिला। ये 290 करोड़, अभी है हिम्मत तो नीतीश कुमार जवाब दे कि बिहार के जीएसटी का पैसा क्यों भारत सरकार नहीं दिया। जब मेरा जीएसटी का पैसा ये देने को तैयार नहीं है, मेरा पैसा रिटर्न हो जाता है और खुद केंद्रीय मिनिस्टर गडकरी ने कहा था कि वहां काम नहीं करने की स्थिति है और उसने पैसा बंद कर दिया रोड में। इतना बड़ा ब्लैकमेलर समाज सेवा, लोकल वोकल तो जाइए ना गुजरात, फिर बनारस क्यों? बिहार की जनता कह रही है बाढ़ से मुक्ति, बिहार का यूथ कह रहा है रोजगार, बिहार का किसान कह रहा है उपजाऊ जमीन पर हमें दे। हमारी दूध पर बात नहीं होगी, मखान पर बात नहीं होगी। मुद्दा ही गायब। औकात नहीं है ना नीतीश कुमार जी आपको विशेष पैकेज लेने का, 40,000 अतिरिक्त पैसा लेने का। 20 जिले में एक भी छोटी फैक्ट्री नहीं है। तो आप रिजाइन करिए। मोदी जी के भरोसे डॉल्फिन और नल जल, हम आते ही जिस दिन आएंगे सरकार में, नल जल हरियाली यात्रा मनरेगा 2 महीने के अंदर जांच कर जितने घोटाले होंगे नेताओं के घर से पैसा निकालें, बार और जितना बांध तोड़ा है, हाईवे और फरक्का पर एक बार चर्चा नहीं करें। और हम आएंगे तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा बाढ़ से मुक्ति और फिश मॉल बनाएंगे हम 1 साल के अंदर पूरे बिहार में। उत्तर बिहार का पूरा मक्का पर आधारित मेगा फूड को प्राथमिकता, हर अनुमंडल में गोदाम और साथ साथ कोल्ड स्टोरेज सरकार की, हर अनुमंडल। और 1 साल के अंदर 55% भूमिहीनों को जमीन, 1 BHK का शहर में हर गरीबों को मकान। फिश मॉल, हमारी लड़ाई फिश मॉल की, हमारी मछली ही यहां, बाहर की मछली बिहार में नहीं आएगा किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। आप हमको 290 का लॉलीपॉप ना दिखाइए। औकात हमारी 290 का नहीं, जो जीएसटी देने की औकात नहीं रखता वो 290 दिखा रहा है। जो जितनी की उसको ठग लिया, विशेष राज और विशेष पैकेज, हम बिहार को 4 भाग में बांटेंगे। एक कोसी सीमांचल का डेवलपमेंट, दूसरा मैथिला, तीसरा मगध, चौथा सहावा, 4 भाग में बांटेंगे। और आधा की इकोनॉमी का योजना करके बिहार के नंबर 1 की तरक्की होगी। दूसरी चीज, बड़ी आग्रह के साथ, बड़ा नीतीश कुमार जी को दर्द हो गया रघुवंश बाबू के लिए, उनके आदमी को।
वाह रे वाह, कितना गालियां दिए रघुवंश बाबू को नीतीश कुमार जी के लोग, शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, सोचा नहीं जा सकता। नीतीश बाबू आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री थे गफ्फार साहब आपके पार्टी में, गोपालगंज के सांसद थे, आपने बेइज्जत करके लात मार के भगाया था गफूर साहब को। आपको मैं नाम गिना देता हूं, आपने मार के भगाया था, याद करिए। राम सुंदर दास जी से को आपने बेइज्जत किया था, आप जॉर्ज को बेइज्जत किए, जगन्नाथ मिश्रा जॉर्ज की तस्वीर नहीं लगी लेकिन अरुण जेटली की तस्वीर लगा दिया। इससे बड़ा धुरतई और दुनिया की निकम्मेपनी क्या हो सकती है। जिस बिहार की कर्म भूमि पर जॉर्ज ने और जगन्नाथ मिश्रा जी ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया, चाहे जिस भी रूप में, उनकी मूर्ति ना लगी, आप बख्शे किसको? आपसे लाख गुना अच्छा 5 साल का